सुनीता मिश्रा जो एक चर्चित लेखिका है, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है आज के इन संदर्भों को लेकर कि अंगूठे पर टिका है साहित्य। जी हाँ, द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगकर सोचा होगा ये काम खत्म, अर्जुन अजय हो गया, न बांस होगा न बजेगी बांसुरी। बहुत भोले रहे द्रोण बाबू। अंगूठा तो आज भी अपने अस्तित्व में है। अश्वत्थामा की तरह कई स्थानों पर जहाँ तहाँ दृष्टिकोण होता है, कहीं नगर नारायण के रूप में, कहीं चारण बनकर, कभी उपहार तो कभी चरण लोटन हो जाता है। साहित्य के अखाड़े में प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। हमने भी सोचा बहुत ही भागवत में हाथ धो ले, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर विक्रेता सूची में 300-400 की गिनती तो हो ही जाएगी। फेसबुक के माध्यम से आप देखते हो कि फेसबुक में लाइक पर जितनी अंगूठा छाप जाता है, अंगूठा लगता है, लोग उसे ही श्रेष्ठ साहित्यकार समझते हैं। और जिन रचनाओं पर अंगूठा ज़्यादा पड़ता है, समझते हैं कि यह बहुत अच्छी रचना है। बहुत सारे लोग इस आधार पर ही प्रतियोगिता आयोजित कर देते हैं। वे कहते हैं कि जिन रचनाओं पर अधिक अंगूठा लगेगा यानी लाइक होगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे। इस तरह की प्रतियोगिताएं लेखकों को दिग्भ्रमित करती हैं, क्योंकि लाइक कोई पैमाना नहीं होता है। बिना पढ़े भी लोग लाइक के बटन पर अपनी अंगूठा छाप लगा देते हैं। बहुत गंभीरता जिसमें होती है, वे कमेंट बॉक्स में अपने विचार देते हैं, सिर्फ लाइक नहीं। लाइक के आधार पर जो प्रतियोगिता में पुरस्कृत करते हैं, वे एक साहित्य का बाजार खोल रखे हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे, वे कहते हैं कि हम तुम्हें अमुक राशि, छोटी सी राशि देंगे, और उसके एवज में वे प्रवेश शुल्क मांगते हैं। इस तरह वे लेखकों को भ्रमित करते हैं। लेखक क्या होता है कि उनका ध्यान भटक जाता है। वे प्रतियोगिता और इन चक्रों में पढ़कर, फेसबुक पे लाइक और कमेंट के चक्रों में फंसकर सामाजिक जो विसंगतियाँ होती है, समाज में जो समस्याएं हैं, उस ओर से उनका ध्यान हट जाता है। अपनी रचनाओं में उन बातों को उल्लेख करना वे भूल जाते हैं और वे ही लिखते हैं जिसमें वे सोचते हैं कि यह लिख देंगे तो इसमें हमें लाइक अधिक मिलेगा। और मैं इससे हट कर कुछ बोलना चाहूँगा कि यह जो प्रतियोगिता होती है वही एक तरह से गलत है और इसका खात्मा होना चाहिए। क्यों कि प्रतियोगिता से कुछ लोगों को लाभ जरूर मिलता है, कुछ साहित्यकारों को लाभ जरूर मिलता है, लेकिन अधिकांश नए और युवा साहित्यकार ऐसे होते हैं जो निरुत्साहित हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि हम प्रतियोगिता में पुरस्कृत नहीं हुए, सम्मानित नहीं हुए तो मेरा लेखन कमज़ोर है। लेकिन बात ऐसी होती नहीं है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कुछ लोग अपने मित्रों से लाइक करवा लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखवा देते हैं और कमज़ोर रचनाओं पर ढेर सारी प्रशंसा बटोर लेते हैं। लेकिन इस असली प्रतियोगिता तो पाठकों के बीच होती है, जो पाठक रचनाओं को पढ़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से यह जाहिर करते हैं कि आपकी रचना हमारे हृदय तक पहुंची, आपकी रचना बहुत अच्छी है। असली सम्मान, असली पुरस्कार वही है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सरकारी जो पुरस्कार बांटे जाते हैं, आप जानते हैं कि सरकारी पुरस्कार यूँ ही नहीं मिलता, तमाम जुगाड़ बैठाने पड़ते हैं। और भाई भतीजावाद से लेकर तमाम साहित्यिक राजनीति की तरह इसमें कई तरह के सोर्स पैरवी और कई तरह के काम करते हैं, तब जाकर उन्हें सरकारी बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, जिसमें 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। अफसोस है हमारे देश में, जिस देश में आज भी निराला जैसे साहित्यकार हैं, कवि हैं, प्रेमचंद जैसे लेखक हैं, जो पूरी जिंदगी अभाव में गुजार देते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे एक पुस्तक भी प्रकाशित कर सके और वह अपनी श्रेष्ठ रचनाओं का मूल्यांकन करवा सके। उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता। और पुरस्कार वैसे लेखकों को दी जाती है जो लेखक धन को किस तरह का पुस्तक छपाने में कोई आर्थिक कमजोरी नहीं होती। उनके पास इतना पैसा होता है कि वे 10-15 पुस्तकें आसानी से छपवा लेते हैं अपने खर्चे पर, और फिर उन्हीं की किताबों पर मूल्यांकन होता है और तमाम जुगाड़ के बाद उन्हें 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 4 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। यानी जो
धनी लेखक है उन्हें और धनवान बना दिया जाता है, अमीर लेखकों को और अमीर बनाया जाता है। यह है सरकारी पुरस्कार का पैमाना। बहुत कम ही ऐसा अपवाद में आप देखेंगे कि किसी गरीब लेखक को इतनी बड़ी राशि मिली है। कैसे मिलेगी? पुरस्कार तो मिलता है किसी पुस्तक पर। अब बहुत सारे ऐसे गरीब लेखक हैं, अभावग्रस्त लेखक हैं, जो पूरी जिंदगी अपनी किताब तक नहीं छपवा पाते। तो जब उनकी किताब ही नहीं छपेगी तो उनकी रचनाओं का मूल्यांकन कौन करेगा? और उन्हें इतनी बड़ी राशि का पुरस्कार क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? यह पैमाना ही बहुत गलत है। यह पैमाना उन लोगों ने निर्धारित किया है जो चाहते हैं कि अमीर को और अमीर लेखक बना दिया जाए, गरीब लेखक को कोई पूछे तक नहीं, और आपसी जेबें भरी जाए। इस माध्यम से हम एक दूसरे की पीठ थपथपाए और वैसे लेखकों को पुरस्कृत करें जिससे मुझे लाभ मिले और हमसे उन्हें लाभ मिले। यह जो स्थिति है, यह सरकारी पुरस्कार से लेकर तमाम जो छोटे मोटे पुरस्कार हैं सब में लगभग यही स्थितियां हैं। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर अधिकांश पुरस्कार वैसे लोगों को मिले हैं जो धनी लेखक हैं, जिनको पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता उन लेखकों को है जो पूरी जिंदगी बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कहानी लिखने के बाद भी वे अपनी एक पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। मेरा तो यह मानना है, मेरा अपना विचार है कि यह पुरस्कार की धंधा ही बंद कर देना चाहिए। धंधा बंद कर जाए, क्योंकि इससे मात्र मुट्ठी भर 2-4 लोगों को लाभ मिलता है। अधिकांश लेखक निरुत्साहित होते हैं, उन तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। यदि सरकार को लेखकों के बीच धनराशि बांटनी है तो जो 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि होती है उसे बांटकर उन लेखकों तक पहुंचाई जाए जिन लेखकों को पुस्तक छपने की बहुत लालसा होती है, जिनकी किताबें बहुत अच्छी है, और उनको पुस्तक छपवानी चाहिए। एक तरह से उनको पुस्तक छपने के लिए यदि राशि दी जाए तो यह भी एक तरह से सम्मान और पुरस्कार है। और इससे उन निचले तबके के लोग कथाकारों तक, ये जैसे निराला, प्रेमचंद जैसे अभावग्रस्त लेखक यदि आज हैं तो उन तक यह बात पहुंचेगी, उन तक वह राशि पहुंचेगी और उनको वह लाभ मिलेगा। और वे अपने मरने के बाद तो साहित्यकारों को बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं, और वह साहित्यकार उसे देख पाता है क्या? जिंदा जी यदि हम साहित्यकारों को वह सम्मान दे सके तो यह सबसे बड़ी बात होगी। मेरी इच्छा है कि जीते जी सम्मानित किया जाए लेखकों को, मरने के बाद उसको पूछने से क्या फायदा। और यह काम साहित्यिक संस्थाएं भी कर सकती है, सरकारी संस्थाएं भी कर सकती है। सरकारी संस्थाएं तो बिल्कुल सक्षम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी इन बातों को वे लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर वे मान लेंगे तो फिर साहित्य की राजनीति फैलेगी कैसे, साहित्य पुरस्कारों के बीच बंदरबाट होगी कैसे। और जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनकी बड़े बड़े शोर से, बड़े बड़े हाथ हैं, जो ऊंचे करके हैं साहित्यकार, जिनके पास अथाह पैसा है, वे और पैसा कैसे बटोर पाएंगे। यह स्थिति हमारी साहित्य की है, साहित्य की राजनीति की है और साहित्य के पुरस्कार की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम पुनः अपनी अगली डायरी में कुछ और ही ऐसी बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए, लेकिन आप जरूर बतलाएंगे कि हमारे यह विचार आपको कैसा लगा, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कृपया अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए।